नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दर्शकों, गणेश चतुर्थी उन त्योहारों में से एक है जिसने लोगों के एक बड़े समुदाय को आकर्षित किया है। तो आइए त्योहार पर कुछ प्रकाश डालने से पहले भगवान गणेश के बारे में जानते हैं। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश हर आत्मा के लिए पवित्र हैं, क्योंकि उनकी समानता हर आत्मा के अंदर मूल कमल में मौजूद है, जहां वह प्रतिबिंब रूप में निवास करते हैं और जिससे हम उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। इसका उत्तर काफी सरल है और आदि गणेश की पूजा में निहित है, जिनकी पूजा से भगवान गणेश से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह भगवान से लाभ प्राप्त करने के लिए वास्तविक मंत्र देते हैं, जिनका जाप किया जाना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नकर्ता नाम से भी जाना जाता है, जो कि केवल एक गलत धारणा है, क्योंकि इसका उपयोग केवल सर्वोच्च सर्वशक्तिमान भगवान के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए भगवान गणेश की जगह आदि गणेश की पूजा करने से मानव जाति का कल्याण होगा। दर्शकों, भगवान गणेश की पूजा को कुछ नया शुरू करने से पहले पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा पूरा समुदाय भगवान गणेश की पूजा करता है, फिर भी हमारे सभी कार्य हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम भगवान आदि गणेश से लाभ प्राप्त करने की सही विधि नहीं जानते हैं। भगवान गणेश अपने पिता शिव द्वारा अपना सिर काटे जाने को नहीं टाल सके। सोचो, वह अपने भक्तों के कष्टों को कैसे टाल सकेंगे? ये देवता उन घटनाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते जो पहले से ही घटित होने के लिए निर्धारित है। गणेश चतुर्दशी उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है जिस दिन गणेश जी को भगवान शिव द्वारा मारे जाने के बाद हाथी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया था, जब गणेश जी ने शिव जी को देवी पार्वती के घर में प्रवेश करने से रोक दिया था। गणेश चतुर्थी का त्योहार सबसे पहले 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा मनाया गया था। गणेश चतुर्थी का त्योहार लोग एक चयनित समय के लिए अपने घर पर छोटी गणेश मूर्ति लाते हैं, जो न्यूनतम 1.5 दिन से लेकर 10 दिन तक होती है। आरती करते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। हालांकि यह प्रथा पवित्र ग्रंथों में वर्णित पूजा पद्धति के विरुद्ध है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अनभिज्ञता के कारण अभी भी इसका आंखें बंद करके पालन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र राज्य में भव्य स्तर पर मनाया जाता है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया और मास मीडिया के प्रभाव के कारण यह पूरे देश में मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर 2023 से शुरू होकर 10 दिन तक चलेगा। 10 दिनों की अवधि के दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा करते हैं और अनंत चतुर्थी के दिन यानी 10वें दिन गणेश की मूर्ति को निकटतम जल निकाय में विसर्जित किया जाता है, जिसे विसर्जन कहा जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में होता है और इसे 10 दिन तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों के दौरान लोग कई अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जिनमें मूर्ति स्थापित करने के लिए एक पंडाल या एक अस्थायी मंच बनाना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, विशेष रूप से मोदक, जिसे भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई माना जाता है, शामिल है। हालांकि किसी भी प्रकार के कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता है। फिर भी हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि गणेश का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनकी कृपा से व्यक्ति को अन्य देवताओं के साथ साथ भगवान गणेश से मिलने वाला लाभ भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, ओम गणेशाय नमः यह मंत्र ज्योति निरंजन काल भगवान शैतान का है, जो भगवान गणेश के दादा हैं। ओम गणेशाय नमः मंत्र गलत है। उनसे लाभ लेने के लिए जाप किए जाने वाला सही बीज मंत्र कुछ और है और इस सर्वोच्च सर्वशक्तिमान
या उनके पूर्ण संत द्वारा एक शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है। दर्शकों, पवित्र ग्रंथ भी इस बात की गवाही देते हैं कि कबीर साहब सर्वोच्च सर्वशक्तिमान हैं और हर जगह सबका पालन पोषण कर रहे हैं। कबीर साहब भारत की पवित्र भूमि पर स्वयं प्रकट हुए। यद्यपि भारत हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है, फिर भी पवित्र वेदों, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल आदि सहित प्रत्येक पवित्र ग्रंथों में कबीर साहब का नाम की गवाही दी गई है। दर्शकों, वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मानव जाति पर ये दया की है और सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को उन्होंने भगत समाज से रूबरू किया व उन्हीं से प्रमाणित कर के बताया है कि गणेश जी की साधना का मंत्र कोई और है। संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को सर्व लाभ प्राप्त हो रहा है। पर वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व दुर्गा गणेश जी सभी भगवानों की भक्ति साधना वेदों अनुसार बताते हैं, जिसे करने से परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ भौतिक शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। और इसलिए हमारे पवित्र सदग्रंथों का परीक्षण करना चाहिए और सदग्रंथों के अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए, जो विश्व में आज केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। आज सभी दर्शकों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सत भक्ति मार्ग अपनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागो और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर अपना कल्याण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज ऐप। दर्शकों, आध्यात्मिक स्तर से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमारी आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा को प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना पूरा पता कमेंट बॉक्स में पिन कोड और फ़ोन नंबर के साथ लिखकर भेजें। यह पुस्तक आपके घर पर होम डिलीवरी द्वारा निःशुल्क भेजी जाए, जिसको आप पढ़कर सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रोजाना साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आता है। आप साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं, जिसमें उनके अनुयायियों का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है। दर्शकों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कराएं।